दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे एक कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता लाके दे दीजिए। प्रिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता-पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज़ भी वह चाहती थी, उसको वो लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वह मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा-सा कुत्ता लाकर प्रिया को दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफ़ी घुल-मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुज़र जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, आपके पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी दोस्तों, वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल दोस्तों, यह कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई-लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया ज़्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखा करती थी, केवल पढ़ाई-लिखाई में ही ध्यान दिया करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, इसलिए उसके माता-पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाएँगे या फिर डॉक्टर बनाएँगे, इसलिए उसके हर एक ख़्वाहिश को पूरा किया करते थे। दोस्तों, जो चीज़ भी प्रिया माँगती थी, वह उसके सामने लाकर दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगा के पढ़ाई-लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वह एक अधिकारी बन के अपने माता-पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और सुबह 9 बजे निकलती थी और 4-5 बजे वह भी वापस आती थी। इसी तरीके से प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है, उसके स्कूल में एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फ़िल्म देखने का काफ़ी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है, "क्या तूने कभी ब्लू फ़िल्म देखी है?" तो प्रिया उससे कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी फ़िल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम कहती है, "जब एक बार ये फ़िल्म तू देखेगी तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा।" फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जिसे देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है, "इस वेबसाइट को तू अपने फ़ोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएँगी। उन वीडियो में जब तू ओके करेगी और ये वीडियो देखोगी तो तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी।" फिर नीलम वेबसाइट उसको दे देती है। फिर प्रिया उस वेबसाइट को लेके अपने घर चली जाती है। रात का समय होता है, ये लोग खाना-पीना सब खाते हैं। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है और जब सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को अपने फ़ोन में गूगल में सर्च करती है। सर्च करने के बाद जो वीडियो निकल कर आती हैं, उसे देखने के बाद वह दंग रह जाती है। फिर एक वीडियो पर वह ओके करती है। प्रिया वीडियो को देखने लगती है, वह काफ़ी उत्तेजित हो रही थी।
उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, अकेली थी। इसलिए वह 1 घंटे तक ये वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है, अपनी फ्रेंड नीलम को डाँटने लगती है और कहती है, "ये तूने कैसी वेबसाइट बताई थी? इसमें तो काफ़ी गंदी वीडियो हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।" फिर नीलम उसको समझाती है कि जब तू ये वीडियो रोज़ देखेगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। फिर इस तरीके से स्कूल खत्म होता है, फिर शाम का समय होता है, खाना-पीना खाती हैं, अपने माता-पिता के साथ और अपने कमरे में चली जाती हैं और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब प्रिया का ये रोज़ का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुज़र जाता है। 6 महीने के समय गुज़रने के बाद उसका जो कुत्ता था, वह काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फ़िल्म देख रही थी। उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह छेड़-छाड़ करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो कुत्ता ही था, वो कर भी क्या सकता था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है, वह सोचती है अपने फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है, "मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जान-पहचान में या फिर जानकारी में यदि कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे।" फिर नीलम अपने फ़ोन से विकास का नंबर निकालती है। विकास का नंबर वह प्रिया को दे देती है और कहती है, "इस लड़के से मेरा नाम बता देना, यह समझ जाएगा।" उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस नंबर को लेकर अपने घर को आ जाती है। रात का समय होता है, खाना-पीना खाती हैं। फिर यह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया उस नंबर में कॉल लगा देती है। फिर उधर से विकास नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन? तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इससे बात करने लगता है और बात-बात में इससे दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया की और विकास की रोज़ बात चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों-घंटों तक बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुज़र जाता है। एक एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। अच्छा, प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको बोलेगा मिलने के लिए। वह खुशी के मारे उछल पड़ी और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा, मैं आपको फ़ोन कर दूँगी और आप मेरे घर में आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए थे और उसकी मम्मी भी स्कूल चली गई थी। अच्छा, उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पर ही रहती हैं। प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पे आ जाता है। प्रिया उसको नाश्ता-पानी करवाती है और फिर इसके बाद विकास उसके साथ छेड़-छाड़ शुरू कर देता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। अच्छा, प्रिया विरोध नहीं कर रही थी, वह तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। फिर विकास और प्रिया कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक-एक कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार के वह दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है और उसके शरीर से इस तरह लिपटता है कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वह संबंध बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद विकास के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। विकास लगभग 1 घंटे तक प्रिया के साथ संबंध बनाता है और थक कर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता, वह विकास से अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2 से 3 महीने का समय गुज़र जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर कि जब प्रिया के माता-पिता नहीं होते हैं, तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों-घंटों तक मिलकर जाता है। फिर पड़ोसियों ने प्रिया के माता-पिता से कहा कि आपके घर पर जो है, आपके गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों-घंटों मिलकर जाता है। उसके माता-पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब ये चीज़ अपनी आँखों से देखेंगे, तभी हम यकीन करेंगे। प्रिया के माता-पिता ने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएँगे और एक पड़ोसी के घर पे रुक जाएँगे। फिर यह दोस्तों
दोनों ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होते हैं और ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऑफ़िस नहीं जाते, बल्कि एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अच्छा, उसको आते हुए प्रिया की मम्मी-पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे-पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, विकास जो होता है, जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर ये अचानक दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब प्रिया यह सुनती है दरवाजे की आवाज़, तो वो दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर ये दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद विकास को कहीं छुपा देती है। फिर प्रिया दरवाज़ा खोलती है, तो उसके माता-पिता उसके सामने थे। वह अपने माता-पिता को देखकर दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने माता-पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आप आज गए नहीं। तो फिर उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं, उसको गालियाँ देने लगते हैं। वह कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, तुम हमारे पीछे क्या-क्या करती है, हमें सब कुछ पता है। फिर ये उसको मारने लगते हैं और उसको गालियाँ देने लगते हैं। अच्छा, विकास जो होता है, मौका देखकर इनके घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता-पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लास्ट बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता-पिता प्रिया को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, अगर आगे से तूने कोई गलती की या उस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से देख लेना। दोस्तों, इस तरीके से धीरे-धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती है पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुज़र जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे, एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ, वह ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा किया होगा, जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लाता है। रात के 12 बजे करीब विकास प्रिया के घर पे आता है। प्रिया विकास से कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता-पिता को खाने में नशीली दवाइयाँ मिला दी थी। वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएँगे और तुम 1 घंटे के अंदर काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, विकास प्रिया के माता-पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है, इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था, वह यह सब देख रहा था। विकास उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और पूरे कमरे में जो है लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया। फिर प्रिया उससे अपने कमरे ले जाती है और ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध बनाने लगता है और लगभग 4 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने-चिल्लाने लगती है। आस-पास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिया से पूछने लगते हैं, ये सब कैसे हो गया? तो प्रिया ने एक कहानी बनाई हुई थी। वह कहने लगती है कि घर में चोर घुसे थे, उन्होंने चोरी की और मेरी मम्मी-पापा की निर्मम तरीके से हत्या करके चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इन्हीं पड़ोसी में से एक इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, उनमें से एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का अक्सर प्रिया से मिलने के लिए आया करता था और इसके घर पर अक्सर घंटों-घंटों तक मिलकर जाया करता था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही ये सब किया होगा। दोस्तों, फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। प्रिया पुलिस से कहने लगती है कि घर में चोर आए थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता-पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था, तो बाहर से चोर कैसे अंदर आ सकते हैं और चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं। पुलिस के गले से ये बात नहीं उतर रही थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस जो है प्रिया की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और प्रिया की कॉल डिटेल्स से सारी बातों का खुलासा हो जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है, फिर प्रिया और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। थाने में पूछताछ किया जाता है।
शुरुआत में तो ये दोनों कुछ नहीं बताते, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टूट जाते हैं। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। डंडे बरसाते हुए वह लोग डर जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। प्रिया कहती है, मैं विकास से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बीच में मेरे माता-पिता आ रहे थे। इसलिए मैं सोची कि जब तक मैं रास्ते से नहीं हटाऊँगी, तब तक विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए मैं विकास के साथ मिलकर अपने माता-पिता को ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, जब ये घटना सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चली, तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता-पिता के साथ यह घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा सचेत रहें, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके मोबाइल में चेक कीजिए, कब क्या वह वेबसाइट खोज रहे हैं, क्या वेबसाइट वह देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन-किन लोगों के उन्होंने अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं नंबर रखे हैं। दोस्तों, अगर जब तक आप ये चीज़ नहीं देखोगे, तो हो सकता है जो आज प्रिया ने किया, हो सकता है आपके बच्चे भी कभी न कभी इस तरह का काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वह क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हैं। तब तक चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें। धन्यवाद।